ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बिहारी लाल शास्त्री इंडियन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, छात्रावास अधीक्षक आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी विशेषण बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। अर्थात आज का हमारा बिंदु है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, एक वाक्य दे रहा हूं, उस वाक्य में पूछूंगा कि विशेषण क्या है। वह बालक सुंदर नाचता है। अब इसमें वाक्य में आए विशेषण शब्द को हमें पहचानना है। जैसा कि अक्सर सभी कक्षाओं में वाक्य को देखते ही बच्चे जवाब देते हैं कि इसमें विशेषण शब्द है सुंदर। ये हमारा उत्तर गलत है, जो अक्सर हमारे सामने आता है। इसमें विशेषण शब्द है वह। सही उत्तर वह है। अब जो मेरा चैनल देख रहे होंगे वो कहेंगे कि ये कैसे, ये तो बहुत गलत। तो आपको बता दें कि हम बचपन में परिभाषा पढ़ते थे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, खट्टा, मीठा, काला, पीला, ये पढ़ लिया और उसी के आधार पर हमने सुंदर शब्द को विशेषण मान लिया। लेकिन ध्यान रहे, हमारी परिभाषा क्या कहती है। सबसे पहले परिभाषा को स्पष्ट करो। हमारी परिभाषा कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता हमें पहचानना है कि इसमें सुंदर शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है या नहीं। तो यहां सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है नाचने के लिए। यहां सुंदर नाचने को कहा गया। तो अब बताओ, नाचना संज्ञा या सर्वनाम है? तो आपने माना कि ये संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। नाचना, नाचना क्रिया है। और आप आने वाले बिंदुओं में पढ़ेंगे कि क्रिया शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में आ सकते हैं। ऐसा ही शब्द है सुंदर। और अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, 4 वाक्य दिए, निम्न में से किस वाक्य में सुंदर शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, या किस वाक्य में सुंदर शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में नहीं हुआ है। तो वही विद्यार्थी उत्तर आते हुए भी गलत कराता है। क्यों? क्योंकि वो परिभाषा को स्पष्ट नहीं करता। तो हमारी परिभाषा कहती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। जब आप किताब खोलोगे मेरी इस बात को जांचने के लिए, तो किताब में आपको विशेषण के जो भेद मिलेंगे
भेदों में चौथे नंबर पर एक भेद आएगा संकेतवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा ये होगी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए हो तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण ही वह सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो यहां पर वह शब्द सर्वनाम है, मानते सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग बालक संज्ञा के लिए हुआ है। वह बालक, तो वह शब्द का प्रयोग बालक संज्ञा के लिए होने के कारण यहां वह संकेतवाचक विशेषण है। और हमने पूछा कि वाक्य में विशेषण पद कौन सा है, तो वहां 4 विकल्प बन के आ गए। वह, बालक, सुंदर, नाचता है। तो जैसा कि सभी बच्चों ने उत्तर दिया कि विशेषण शब्द है सुंदर, तो ऐसी गलती आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये गलती ना हो इसके लिए परिभाषा को सबसे पहले जानना और उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, तो यहां वह सर्वनाम शब्द होते हुए भी बालक शब्द के लिए प्रयुक्त होने के कारण यहां वह शब्द विशेषण है। और विशेषण और सुंदर शब्द क्रिया की विशेषता होने के कारण क्रिया विशेषण है। तो आप सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ेंगे कि विशेषण के भेद। हमारे राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में विशेषण के भेदों की संख्या 5 मानी है। 5 भेद माने हैं, जिसमें पहला भेद गुणवाचक विशेषण है। दूसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण के पुनः, तीसरे भेद को जाने उससे पहले परिमाणवाचक विशेषण के पुनः 2 भेद माने जाते हैं। एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित परिमाण। विशेषण का तीसरा भेद संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के पुनः 2 भेद होते हैं। एक अनिश्चित संख्या दूसरा निश्चित संख्या। तो ये भेद है। विशेषण का चौथा भेद संकेतवाचक विशेषण व 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण माना गया है। हमसे कोई प्रश्न करे या परीक्षा में प्रश्न आ गया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं, तो अक्सर पुराने समय में पुस्तकों में 4 भेदों का ही उल्लेख होता था। हालांकि मुख्य 4 ही है, लेकिन वर्तमान में
राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई पुस्तक में 5 भेदों का उल्लेख है। 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण व इसके अतिरिक्त एक भेद कुछ विद्वानों के द्वारा विभागवाचक विशेषण भी माना गया है। अब इन भेदों को हमने जाना। इन भेदों में आने वाले शब्दों को जानना अत्यंत आवश्यक है और शब्दों को जानने के बाद हमें यह भी जानना होगा कि विशेषण में आने वाले शब्दों को जानने के साथ साथ यह भी जानना होगा कि विशेषण कहते किसे हैं। यह परिभाषा हमने जानी। जैसे हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण में सुंदर, अच्छा, मीठा आएंगे, लेकिन उसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि संज्ञा या सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण होगा। विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में शब्द जान लिए, सुंदर, अच्छा, मीठा, बूढ़ा, पतला, ऐसा प्रत्येक शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के गुण को यानी किसी संज्ञा के गुण को प्रकट करता होगा वो गुणवाचक विशेषण है। लेकिन वह शब्द यदि क्रिया के लिए प्रयुक्त हो गया, क्रिया के गुण को प्रकट कर रहा है, तो फिर वो क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे मैंने कहा था वह बालक सुंदर नाचता है, तो सुंदर क्रिया की विशेषता। मैंने कहा कोयल मीठा बोलती है, तो मीठा बोलने की विशेषता है, इसको आप विशेषण नहीं मानना। यही हमने कह दिया कि बालक ने मीठा आम खाया, तो यहां मीठा आम की विशेषता है, तो मीठा विशेषण। तो यहां गुणवाचक विशेषण में आने वाले शब्द सुंदर, अच्छा, मीठा, काला, मोटा, बूढ़ा आदि शब्द आ जाएंगे। ध्यान यह रखना है कि इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के लिए ही हुआ। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण संज्ञा या सर्वनाम का मापतोल परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाण संज्ञा या सर्वनाम का ही हो, क्रिया का नहीं। निश्चित परिमाण में लीटर, मीटर, किलो, ग्राम, टन आदि आ जाएंगे। अनिश्चित परिमाण में थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, बहुत आदि शब्द आ जाएंगे। ये अनिश्चित परिमाण का बोध कराएंगे। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या में थोड़े, ज्यादा, कम, अधिक, बहुत। अब आपने देखा अनिश्चित परिमाण और अनिश्चित संख्या दोनों में एक जैसे ही शब्द आ गए, तो इनका अंतर कैसे जाने? इनका अंतर जानने का एकमात्र सूत्र है हमारा सामाजिक ज्ञान, हमारा व्यवहारिक
ज्ञान। कैसे? व्यवहारिक ज्ञान को हम जानेंगे जो समाज में प्रचलित बातें हैं। हमने कहा कि महेश कम दूध पीता है, तो यहां कम शब्द का प्रयोग दूध के लिए हुआ। तो दूध मापतोल में आता है या संख्या में? तो हमारा व्यवहारिक ज्ञान कहेगा कि महेश 5 दूध पीता है, 10 दूध पीता है, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। 1 लीटर दूध पीता है, आधा लीटर दूध पीता है, 1 पाव दूध पीता है, यानी कि मापतोल में ही होगा। तो मापतोल होने से अनिश्चित परिमाण हो गया कम। इसी तरह हमारे सामने आ गया कि राम की शादी में कम बाराती गए थे, तो अब आपका व्यवहारिक ज्ञान कहेगा बाराती तो संख्या में जाते, बाराती कभी मापतोल में नहीं जाते। कभी किसी को कहते नहीं सुना कि उसकी शादी में 100 क्विंटल बाराती गए थे, 1000 क्विंटल बाराती गए थे, या 500 मीटर बाराती गए थे, ऐसा प्रयोग हम नहीं करते। तो व्यवहारिक बात है कि बाराती संख्या में ही जाते हैं, तो हम कहेंगे कि कम बाराती, यहां पर कम अनिश्चित संख्या है। तो हमारा व्यवहारिक ज्ञान ही बताएगा कि किन शब्दों को हम अनिश्चित परिमाण माने और किन शब्दों को अनिश्चित संख्या माने। इसके बाद हम जानेंगे निश्चित संख्या। निश्चित संख्या के पुनः 4 भेद होते हैं। निश्चित संख्या के 4 भेद होते हैं। 4 भेदों को क्रमशः हम जानेंगे। 4 भेदों में पहला भेद गणना वाचक संख्या। दूसरा भेद क्रमवाचक संख्या। तीसरा भेद आवृत्तिवाचक संख्या। और चौथा भेद समूहवाचक संख्या। अब भेद आ जाने से कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इतना कैसे याद करें। यह भी हमारे व्यवहारिक ज्ञान की ही बात है। व्यवहारिक ज्ञान गणनावाचक, आपसे कहा जाए कि यहां बैठे हुए विद्यार्थियों की गणना करो, तो गणना करते हुए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां इस पंक्ति में 8 विद्यार्थी बैठे, तो मुंह से निकलने वाली जो गणना करते हैं मुंह से निकलने वाली संख्या है वो गणनावाचक में आएंगी। 1 5 8 10 आदि। इसी तरह क्रमवाचक संख्या में हम व्यवहारिक बात है कि क्रम बताना होगा कि ये विद्यार्थी कौन से क्रम पे बैठा है, तो मुंह से निकलेगा पहले, दूसरे, चौथे, ये निकलेगा कि ये तीसरे क्रम पे बैठा है, मैं 5वें क्रम पे बैठा था। तो मुंह से ये जो संख्या निकलेंगी पहला, दूसरा, चौथा, पहली, दूसरी, 5वीं, ये क्रमवाचक होंगे। आवृत्ति कैसे? जैसे हम पहाड़े गिनते तो आवृत्ति होती है, जितनी वस्तु है उतनी वस्तु और आ जाए तो उसकी आवृत्ति मानी जाती है। तो वो और आ जाने पर वो वस्तु कितनी हो जाएगी? दुगुनी। दुगुनी, चौगुनी, दोहरा, तिहरा, ये आवृत्तिवाचक संख्याएं मानी जाएंगी। और समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, जैसे कहा चारों बालक तो 4 बालकों का समूह हो गया, तो इसको हम समूहवाचक संख्या कहते हैं। इसके बाद विशेषण का अगला भेद और विशेषण के संबंध में और सारी बातें हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।